हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई कविता के साथ उपस्थित हुए हैं। यह कविता कक्षा 5 के हिंदी विषय, जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम कलरव है, से लिया गया है। इस कविता का शीर्षक है प्रकृति की सीख, जिसको हमारे सुप्रसिद्ध कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचा गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि प्रकृति में व्याप्त प्रत्येक वस्तुएं हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य प्रदान करती हैं। तो आइए कविता शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग कविता का गान करेंगे, फिर उसका भावार्थ देखेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। कवि कह रहा है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। अर्थात पर्वत हम मनुष्यों को यह संदेश दे रहा है कि हमें सदैव अपना सर उठाकर अर्थात स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जीना चाहिए और अपने कार्यों से एक महान व्यक्ति बनना चाहिए। उसी प्रकार लहराता हुआ सागर क्या संदेश दे रहा है? वह कह रहा है कि तुम भी अपने भीतर गहराई लाओ। सागर कितना गहरा होता है, उसी तरीके से वह कह रहा है कि तुम भी अपने भीतर गहराई लाओ, अर्थात गंभीर बनो। मन में गहराई लाने से क्या मतलब है? मन में गहराई लाने का मतलब ये है कि कोई भी बात मन में आए तो तुरंत उसे बोल ना पड़ो, पहले सोच विचार कर उसे देखो, समझो कि वह सही है या गलत है, फिर उसे बोलो। मन में गहराई लाने का मतलब यही है। आगे कवि कहता है कि समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। कवि कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि यह उठती गिरती पानी की तरंगे क्या कह रही हैं? ये तरंगे, ये लहरें हमसे कह रही हैं कि तुम भी मेरी तरह अपने मन में मीठी मीठी उमंगे भर लो, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहो। पानी की उठती गिरती तरंगे देखकर क्या होती है? हमें प्रसन्नता होती है ना। तो ये तरंगे यही संदेश भी हमें दे रही हैं कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमें अपने अंदर हर्ष, उत्साह और जोश के साथ जीवन जीना चाहिए। आगे कवि कहता है कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी हमें क्या संदेश दे रही है? पृथ्वी संदेश दे रही है कि हमारे सिर पर कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना आ जाए, अर्थात कैसी भी मुसीबत, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना खड़ी हो जाएं, हमें अपना साहस, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें उन मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर देखिए कितना बोझ है, लेकिन फिर भी वह सबका भार वहन करती है, सबका जीवन निर्वाह करती है। उसी तरह वह संदेश भी दे रही है कि हमारे ऊपर, हमारे सर पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उसे डटकर हराना चाहिए, उन मुसीबतों को हराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से नभ अर्थात आकाश हमें यह संदेश दे रहा है कि तुम भी अपने अच्छे कार्यों और व्यवहार से अपनी यश और प्रसिद्धि को इतना फैलाओ कि पूरा संसार मेरी तरीके से ढक लो और पूरा संसार तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारे यश का गुणगान करे। धन्यवाद। तो देखा बच्चों, प्रकृति हमें क्या क्या सीख
देती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों को, हम सभी मनुष्यों को कुछ न कुछ अच्छा ही सिखाती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारे सभी वीडियो आपको पसंद आते हों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।